वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल कॉमर्स क्लासेस विद गीता मैम। मैं हूं गीता और हम कर रहे हैं सीबीएसई 5 मार्च 2020 को जो सीबीएसई अकाउंटेंसी का पेपर जो एग्ज़ाम हुआ था उसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। इससे फर्स्ट टू 15 क्वेश्चन हम इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। आज हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आप सभी के लिए, आप सभी के एग्जाम्स के लिए। और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। करते हैं आज के क्वेश्चन शुरू। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन, 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा सीबीएसई ने। यश एंड करण वर पार्टनर्स इन एन इंटीरियर डिजाइनर फर्म. Their fixed capitals is 6 lakh and 4 lakh respectively. There were credit balance in their current account 4 lakh and 5 lakh respectively. The firm had a balance of rupees 1 lakh in general reserve. यानी लाइबिलिटी साइड के सारे बैलेंस दे दिए, कैपिटल के बैलेंस, करंट अकाउंट के बैलेंस और साथ में जनरल रिजर्व का बैलेंस। द फर्म डिड नॉट हैव एनी लाइबिलिटी। दे एडमिटेड राधिका आई है पार्टनरशिप में 1/4 शेयर के लिए इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, एवरेज प्रॉफिट है 5 लाख के। अब ये दिए हैं तो इसके पीछे भी कोई कारण होगा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। गुडविल निकालनी है बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखिए गुडविल वैल्यूएशन के हमारे सिलेबस में जो है 3 मेथड दे रखे हैं। फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड है सुपर प्रॉफिट मेथड और थर्ड है कैपिटलाइजेशन मेथड। जो कैपिटलाइजेशन मेथड है उसके भी आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, और एक है गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द बिजनेस इज 10%। तो क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? क्वेश्चन में सबसे पहले हम गुडविल का फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, एग्जाम में जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमें गुडविल का फॉर्मूला लिखना है। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस में कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू निकाली जाती है। ये क्या होता है कि फर्म में जो एवरेज प्रॉफिट हुए हैं उस एवरेज प्रॉफिट को कमाने के लिए फर्म के पास कितनी कैपिटल होनी चाहिए, कैपिटलाइज वैल्यू कितनी होनी चाहिए। फिर हम माइनस कर देंगे उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड की फर्म में लगा कितनी रखी है। ठीक है, फर्म में कैपिटल एम्प्लॉयड है कितनी, उन दोनों का डिफरेंस ही गुडविल होता है। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। 5 लाख जो हमारे एवरेज प्रॉफिट दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी हमें गिवन है 10% की। यहाँ से हमारे पास आ गए हैं कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट 50 लाख। ठीक, इसके बाद क्या निकालेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है, कैपिटल एम्प्लॉयड के ना अलग अलग फॉर्मूले होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशंस। यहाँ पे जो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी? कैपिटल अकाउंट 6 लाख 4 लाख प्लस में करंट अकाउंट के बैलेंस, क्योंकि अभी क्रेडिट बैलेंस दे रखे हैं 4 लाख 5 लाख। ठीक है, ये कितना हो गया? 10 लाख प्लस में 19 लाख प्लस में 1 लाख का हमारा जनरल रिजर्व टोटल हो गया 20 लाख। 20 लाख की हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई है। और गुडविल के लिए फिर क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस में कैपिटल एम्प्लॉयड 30 लाख। ओके, हम जो क्वेश्चन पेपर हैं पूरा सोल्व कर रहे हैं, साथ में ऑप्शंस जो दे रखे हैं सारे ऑप्शन के साथ। देखिए यहाँ पे हमें चॉइस दे रखी थी या तो वो करो या ये करो, तो दोनों ही सॉल्यूशन है। पूरे ही पेपर में जितने भी और में क्वेश्चन आए हुए ना सारे ही सॉल्व करवाए हैं। तो प्लीज़ ध्यान से देखिए और लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आप सभी के लिए हेल्प करेंगे ये। समीक्षा, ऐश एंड दिव्या वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2 with effect from 1st April 2019. They agreed to share future profit and losses in the ratio of 2:5:3. Old ratio 5:3:2, new ratio 2:5:3. Their balance sheet showed a debit balance of rupees 50,000 in the profit and loss account and a balance of rupees 40,000 in the investment fluctuation fund. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस दे रखा 50,000 का और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में दे रखा 40,000 का। आगे क्या कह रहा है? फॉर दिस पर्पज इट वॉज एग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड करी गई है 3 लाख रुपीज़ की, और इन्वेस्टमेंट कह रहा है कि बुक वैल्यू थी 5 लाख की, जो कि मार्केट में कितनी होगी 480, यानी कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू जो वो गिर गई है 20,000 से जो कम होगी इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले इस 20,000 को कवर अप करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से। ठीक है, फंड में से हम पहले 40,000 में से 20,000 जो है यहाँ पे माइनस कर देंगे और बाकी के बचे 20,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के बीच में। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ द फर्म। फर्म की बुक में सारी एंट्रीज जो है आप कीजिए। देखिए यहाँ पे जो है 2 तरीके होते हैं।
एंट्री करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट में क्या होता है कि जितने भी रिजर्व हैं, जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के बैलेंस है, उसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना हो, और एक सेकंड होता है कि जब ट्रांसफ़र ना करना हो। जब ट्रांसफ़र करना हो तो एज इट इज़ उठा के सारे जो बैलेंस है वो बांट दिए जाते हैं पार्टनर्स के बीच में, सेक्रीफाइस या गेन निकाल के। नहीं, जब कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना हो तो एज इट इज़ ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, और जब कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र ना करना हो तो उसके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री करी जाती है। अब हमारे क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, गिवन नहीं है कि भाई उसे कैसे करना है, सिर्फ बोला पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। तो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने किया है फर्स्ट मेथड से कि जब हमारे बैलेंस दे रखे हैं और हमें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो यहाँ पे सिंपली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस दे रखा है, डेबिट बैलेंस दे रखा है, इसको जब डिवाइड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो डेबिट बैलेंस को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, और हमारी फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। डेबिट बैलेंस है तो लॉस है और इसको बांट देंगे ओल्ड रेशियो में, जो कि गिवन है 5:3:2 का रेशियो है। 50,000 को 5:3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, सेकंड एंट्री क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हमें गिवन है 40,000 का, और उसमें से इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू, मार्केट वैल्यू है वो डाउन हो गई है 20,000 से। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट में जाएंगे 20,000 रुपये, और बाकी के जो बचे हुए 20,000 रुपीज़ उसको हम समीक्षा, ऐश और दिव्या में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 5:3:2 के रेशियो में। नरेशन लिखेंगे, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट रिटर्न ऑफ फ्रॉम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अब देखिए क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस था जो कि डिस्ट्रीब्यूट हम कर चुके हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड था 40,000 का, जिसमें से 20,000 रुपये इन्वेस्टमेंट में जाके बाकी के बचे हुए 20,000 को भी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। बची गुडविल का वैल्यूएशन किया गया है, तो यहाँ पे हम इस गुडविल के वैल्यूएशन को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, इसके लिए हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी। तो पहले पार्टनर्स का जो है ओल्ड रेशियो दे रखा है, न्यू रेशियो दे रखा है, यहाँ से सैक्रीफाइस या गेन निकालेंगे। सैक्रीफाइस या गेन जब हम निकाल रहे हैं तो समीक्षा का है सैक्रीफाइस, देखो जिस चीज़ का फॉर्मूला लगाएंगे, अब सैक्रीफाइस का फॉर्मूला लगा रहे हैं ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड है 5/10, न्यू है 2/10, तो 3/10 पॉजिटिव आंसर है, प्लस में आंसर है तो इसका आगे लिखेंगे सैक्रीफाइस, और जब माइनस में आंसर आ रहा है नेक्स्ट 2 का, ऐश और दिव्या का, तो यहाँ पे हम लिख देंगे गेन। अब गेन जिसका है उसको डेबिट करेंगे और जिसको सैक्रीफाइस है उसे क्रेडिट करेंगे, और कितनी अमाउंट से करेंगे, जो इनके रेशियोज आए हैं मल्टीप्लाई बाय गुडविल 3 लाख, 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 3/10 करेंगे तो इसका आ गया समीक्षा का 90,000। एंट्री हो जाएगी ऐश डेबिट, दिव्या डेबिट टू समीक्षा कैपिटल अकाउंट 60, 30, 90। ठीक है, वर्किंग नोट भी बिल्कुल ऐसे ही करके आएंगे पेपर में, बिल्कुल साफ साफ, नीट एंड क्लीन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 क्वेश्चन है, द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ अलका एंड अर्चना शोड क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹4 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट्स ड्रॉइंग एंड नेट प्रॉफिट ऑफ ₹2 लाख। देखिए जो ये कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है ना, वो कब दे रखा है, ड्रॉइंग और नेट प्रॉफिट के एडजस्टमेंट के बाद, और हमें जो इंटरेस्ट लगाना होता है वो लगाना होता है ओपनिंग कैपिटल्स के ऊपर। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते पूरा गया। द ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर 2018-19 वर अलका विड्रा ₹10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अलका ने हर क्वार्टर के एंड पे निकाले हैं 10,000 रुपये, और अर्चना की ड्राइंग्स ऐसे दे रखी है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 10% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट 6% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। अब देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमें ओपनिंग बैलेंस पे चाहिए और हमें दिया हुआ है क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस से जब ओपनिंग बैलेंस पे जाएंगे तो क्या करेंगे, जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस गिवन है इसमें सबसे पहले हम ड्राइंग को प्लस करेंगे। ड्राइंग कितनी है, अलका की है 10,000 पर क्वार्टर, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, अलका अर्चना क्लोजिंग कैपिटल 4 लाख 3 लाख, प्लस में करेंगे ड्राइंग। अलका की 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे क्योंकि ये क्वार्टर पे दी गई है, और अर्चना की ड्राइंग्स जो दी गई है वो अलग अलग डेट पे दी गई है, अलग अलग अमाउंट की दी गई है। इसको प्लस कर लेंगे, 8 और 7 15 और 5 20,000 की ड्राइंग प्लस करी दोनों की 440 320। माइनस में करते हैं नेट प्रॉफिट, ये हमारा फॉर्मूला होता है क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाने का। नेट प्रॉफिट को जब हम माइनस करेंगे, 2 लाख का नेट प्रॉफिट दे रखा है, लेकिन यहाँ पे उनका जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो है वो नहीं दे रखा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा है, तो इक्वली इन दोनों के में से लेस कर देंगे। ठीक है, ये डीड बोलती है ना कि जब क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन ना हो तो उसको हम क्या मानते हैं, इक्वल। तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी 3,40,000 2,20,000। यहाँ से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। अलका का 10%, आगे नॉर्मली सिंपली निकल जाएगा 10%, 340 पे 10% 34,000, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ अर्चना 220 का 10% 22,000।
इसी तरह से ही अपने एग्ज़ाम्स में या प्रेजेंटेशन दे के आनी है, ठीक है। चेक करने वाले के ऊपर भी अच्छा असर पड़े और आपको फुल मार्क्स मिले, क्योंकि यहाँ पे कोई भी टॉपिक नहीं छूटा है, साफ क्लियर समझ में आ रहा है, जो पूछा गया है उसी का जवाब दिया गया है। आगे पूछ रखी है अलका की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दोनों की पूछ रखी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में 6% पर एनम के हिसाब से। अलका ने निकाले 10,000 रुपये हर क्वार्टर के एंड पे। क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए मैं अलग से टाइम लगेगा जब एक वीडियो बनाऊंगी कि कैसे कितने महीने का किसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है। यहाँ पे ईच क्वार्टर के एंड पे निकलता है, तो अभी मैं ब्रीफली बता रही हूँ। यहाँ पे 4.5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। 10,000 ईच क्वार्टर पे निकाले, 4 बार निकाले उसने साल में, तो 10,000 की सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 40,000। बहुत सारे बच्चे यहीं पे ही गलती कर जाते हैं कि वो सबसे पहले मल्टीप्लाई करना ही भूल जाते हैं। ड्राइंग कैसे दे रखी है उस हिसाब से हमारे अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा। अगर ये पर मंथ होती तो हम 12 से मल्टीप्लाई करते, ईच क्वार्टर है तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। उसने 3 क्वार्टर तक निकाली तो 3 से कर देंगे, 2 क्वार्टर निकाली 2 से कर देंगे, हाफ ईयरली निकालिए तो भी हम यहाँ पे 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब ईच क्वार्टर है तो हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 40,000 के ऊपर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। 40,000 6% गिवन है, 4.5 महीने का इंटरेस्ट लगा रहे हैं, तो 4.5 को अगर हम सही करेंगे तो ये 9/2 आ गया, और 1/12 तो हमें करना ही करना है। यहाँ पे भी हम इस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल रहे हैं। ये जब कैंसिल किया, ठीक है, तो ये आ गया हमारा 900 रुपये, 900 रुपीज़ आ गया है। कैलकुलेशन करके देखिएगा, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, साथ में अपना भी रफ कॉपी पेन उठा के बैठिए और ये क्वेश्चंस निकालिए, क्योंकि जितने हम प्रैक्टिस करते हैं ना ओल्ड क्वेश्चन पेपर की, उतनी ही अच्छी तैयारी होती है पेपर की, और पेपर भी उतने अच्छे जाते हैं। लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर है मेरे पास, जितने भी अवेलेबल है, मैं सभी का आपको ये आंसर जो है प्रोवाइड कराऊंगी, तो जुड़े रहे मेरे साथ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ अर्चना, अर्चना की कैसे निकलेगी? अब देखिए यहाँ पे जब ड्राइंग का पीरियड अलग अलग हो, जब ड्राइंग की अमाउंट अलग अलग हो, तो हम वहाँ पे क्या अडोप्ट करते हैं, हम वहाँ पे या तो सिंपल मेथड या फिर प्रोडक्ट मेथड को यूज़ करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में प्रोडक्ट मेथड ज़्यादा बेटर होता है। प्रोडक्ट मेथड निकालेंगे, देखो डेट यहाँ पे दी गई है, साथ में अमाउंट दे रखी है, तो पहले 2 कॉलम में तो वही उतार ली, डेट है 31 मई, 1 नवंबर, 1 फरवरी, अमाउंट उतार लिया यहाँ पे। पीरियड कैसे आएंगे? पीरियड 31 मई के बाद हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें कितने महीने बचे, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 10 महीने हैं। 1 नवंबर के बाद है नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 5 महीने, और 1 फरवरी के बाद 2 महीने, क्योंकि पूरी फरवरी पड़ी और मार्च। ओके, प्रोडक्ट करेंगे इनका 8,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 80,000, 7,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 35,000, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 10,000, टोटल करा 1,25,000, 1,25,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं? यहाँ पे 1,25,000 के ऊपर 6% जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन है, और 1/12 तो करना ही है। ये भी कैंसिल किया तो 625 रुपीज़ हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। ये क्वेश्चन जो चले हुए हैं वो 4 नंबर वाले क्वेश्चन चले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी हमारा 4 मार्क के लिए, उसके बाद 6 मार्क्स के क्वेश्चन चल पड़ेंगे, ठीक है। हर्ष, काव्या एंड नितिन वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1 on 31st July 2019 Nitin died. The balance sheet of the firm as at 31st March 2019 was as follow. बैलेंस शीट दे रखी है तीनों पार्टनर्स की, हर्ष, काव्या और नितिन की। कैपिटल्स, प्रॉफिट, क्रेडिटर्स, प्लांट मशीनरी, स्टॉक, डेटर, कैश, एडवर्टीजमेंट, एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, डीड क्या कहती है कि इन एडिशन टू द डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल हिज एग्जीक्यूटर इज एंटाइटल्ड टू, ठीक है, जिसकी डेथ हो गई है उसके एग्जीक्यूटर को जो है क्या क्या मिलेगा, जो यहाँ गिवन है वो कैलकुलेट करते हैं, साथ में कैपिटल को भी अब उसे पेमेंट करते हैं। सबसे पहले बोला कि शेयर इन प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अगर ये वाली लाइन गिवन नहीं होती ना तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है हम उसी में से उसको हिस्सा दे देते, लेकिन अभी यहाँ पे कह रखा है कि प्रॉफिट को कैलकुलेट कैसे करना है, 2 ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे कैलकुलेट करना है, और प्रॉफिट हमें गिवन है 1,60,000 प्रीवियस ईयर का, क्योंकि करंट ईयर का ये रहा 2 लाख, 160 को ऐड करेंगे तो 3,60,000 डिवाइडेड बाई 2, 1,80,000 के प्रॉफिट में से हम उसका शेयर निकालेंगे। सेकंड में कह रहा है कि हिज शेयर इन द गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल में से उसे हिस्सा मिलेगा। गुडविल विल बी वैल्यूड, गुडविल कैसे वैल्यूएशन होगी, ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 2 ईयर।
पिछले 2 साल के जो एवरेज प्रॉफिट है अभी जो करे 1,80,000, उसकी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास गुडविल आ जाएगी। गुडविल में से फिर हम उसका जो कंट्रीब्यूशन है, जो भी उसका पार्टिसिपेशन है वो निकाल देंगे। नितिन ने विड्रा करे 20,000 ऑन 1 मई 2019, एक ही बार ड्राइंग भी कर रखी है, तो अभी में जो करना है वो उसके एग्जीक्यूटर को पेमेंट करनी है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन, बनाएंगे नितिन कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले कैपिटल लेते हैं, सबसे पहले कैपिटल नितिन की 3 लाख कैपिटल ले दी, बाय बैलेंस बीडी। उसके बाद देंगे हम प्रॉफिट में उसका हिस्सा। प्रॉफिट के हिस्से के लिए इसने बोला था ना कि 2 साल का एवरेज करना है। एक प्रॉफिट ये रहे 2 लाख और एक ये 1,60,000, इन दोनों को प्लस करेंगे। हम इसको ना अगर हम कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे ऐसे कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं तो इतना अच्छा इफेक्ट नहीं आता है, ठीक है। जो हमारे एग्ज़ाम को, जो हमारे क्वेश्चन पेपर को, आंसर शीट को चेक करें उनके ऊपर इतना अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता है। तो सबसे पहले क्या था, ये जो हमारी कैलकुलेशन है ना छोटी छोटी, इसको वर्किंग नोट में करना चाहिए। देखिए वर्किंग नोट में एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे 2 लाख प्लस 160 डिवाइडेड बाई 2, 360 डिवाइडेड बाई 2, 1,80,000। इसमें से नितिन का शेयर कैसे निकलेगा, 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5। अब 1/5 कैसे आया, नितिन 1/5 के लिए पार्टनर है, 1/5 मल्टीप्लाई बाय कितने महीने के लिए। नितिन कब डेड हुआ है, 31 जुलाई को, यानी कि अप्रैल, मई, जून और जुलाई, 4 महीने वो पार्टनर है। 31 जुलाई 4th मंथ है ना जो उसके एंड पे उसकी डेथ हुई है, तो यहाँ पे 4 महीने का उसका हम निकाल लेंगे उसका शेयर। ये आ गया हमारा 12,000। इसको हम लिख देंगे अपने नितिन्स के कैपिटल अकाउंट में। नितिन्स कैपिटल अकाउंट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में जाता है जब भी उसका प्रॉफिट एंड लॉस में उसका जो भी शेयर निकालते हैं। तो फिर इसके बाद ये हर्ष एंड काव्या की कैपिटल कैसे आएगी, देखिए गुडविल के लिए इन्होंने क्या बोला, यहाँ पे हम सीरियल नंबर डालेंगे, नंबर 1, नंबर 2। गुडविल के लिए इन्होंने बोला है कि गुडविल कैसे कैलकुलेशन करी जाएगी। गुडविल के लिए बोल दिया कि भी गुडविल विल बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 2 ईयर्स। 2 साल के जो प्रॉफिट है ना उसका एवरेज करो, उसकी 3 से मल्टीप्लाई करो। सबसे पहले गुडविल का फॉर्मूला लिख देंगे, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट है 180 मल्टीप्लाई बाय 3, 5,40,000। इसमें से नितिन का जब शेयर निकालेंगे तो 5,40,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5, क्योंकि 1/5 के लिए है ना नितिन पार्टनर, 1,08,000। और उसके लिए फिर हम एंट्री क्या करते हैं, जो पार्टनर जाता है उसको उसकी गुडविल की अमाउंट जो कैसे दी जाती है, हर्ष कैपिटल अकाउंट डेबिट, काव्यास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नितिन्स कैपिटल अकाउंट। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कंटिन्यूइंग टू रिटायरिंग। और जब नितिन कैपिटल अकाउंट में हम एंट्री करेंगे तो बाय हर्ष बाय काव्या करके ये वाली एंट्री कर देंगे, बाय हर्ष कैपिटल अकाउंट बाय काव्यास कैपिटल अकाउंट। अब ये हुआ होगा कि भाई ये इक्वल कैसे आए। अब देखिए हर्ष काव्या नितिन का होल्ड रेशियो 2:1 का, ठीक है, और सिंपली ये बोल रखा है कि नितिन डाइड, और आगे कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जो नितिन जो भी एक्सपायर हुआ है, जो डाइड, जिसकी डेथ हो गया, उसके हिस्से से दूसरे लोग कैसे गेन कर रहे हैं। जब ऐसा कुछ भी गिवन नहीं होता ना तो जो जा रहा है उसका रेशियो हटा दो और जो बच गया वही गेनिंग रेशियो और वही हमारा न्यू रेशियो भी है। तो गेनिंग रेशियो कितना आ जाएगा, 1:1, 1:1 आ गया। तो इसको भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 54,000। और साथ में ड्राइंग्स दे रखी है कि उस बंदे ने ना ड्राइंग भी करी है 20,000 की 1 मई को, 20,000 की ड्राइंग भी करी है, तो 2 ड्राइंग्स आ गई 20,000। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं उसमें भी उसको उसमें हिस्सा उसे देना पड़ेगा, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5, 6,000। और ये जो है वो बैलेंस आ गया नितिन्स एग्जीक्यूटर अकाउंट के। बैलेंस कैसे आएगा, जो उसके क्रेडिट में है वो प्लस कर देंगे, 4,20,000 माइनस कर देंगे 26, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 3,94,000। ये हमारा 4 मार्क के लिए क्वेश्चन था रिटायरमेंट वाले चैप्टर का। अब आ गया है हमारा डिसोल्यूशन वाले चैप्टर में 6 मार्क के लिए क्वेश्चन। डिसोल्यूशन वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, हमारे पास एंट्रीज दी गई हैं 6। देखो, दिशा, प्रीति एंड ऋत्विक वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। द फर्म वॉज डिसॉल्व्ड ऑन 31 March 2019 आफ्टर ट्रांसफर ऑफ एसेट्स अदर देन कैश एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज टू बी रियलाइजेशन अकाउंट। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस। ये वाली ट्रांजेक्शन हुई है, इसके में एंट्री करनी है। सबसे फर्स्ट एंट्री हम देखते हैं, ए डेटर हुज डेप्ट ऑफ ₹70,000 वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड।
जिसके एक डेटर है, एक देनदार है, जिसके 70,000 रुपये हम वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड डूब चुके थे, लेकिन अब उसने 68,000 जो है वो पेमेंट कर दिया। पेमेंट कर दी तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में चली जाएगी और एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 68,000 से अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। सेकेंड एंट्री है, ए क्रेडिटर टू होम 1 लाख वर ड्यू टू बी पेड। एक क्रेडिटर को हमें 1 लाख रुपए पेड करने थे। एक्सेप्टेड फर्नीचर, उसने 56,000 रुपये का तो एक फर्नीचर ले लिया। अब जब भी एसेट के बदले लाइबिलिटी की ट्रांजैक्शन होती है ना, तो वहाँ पे नो एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट में कोई भी एंट्री नहीं जाएगी। बैलेंस वॉज पेड टू हिम बाय चेक, चेक के थ्रू बैलेंस को पेमेंट कर दी गई। 1 लाख में से 56,000 गए, बच के 44,000 उससे चेक के थ्रू पेमेंट कर दी गई है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पेड टू क्रेडिटर्स 44,000। नेक्स्ट है हमारा, ऋतिक हैड गिवन ए लोन ऑफ ₹21,000 टू द फर्म। फर्म को लोन दे रखा था ऋतिक ने 21,000 रुपये का। ही एक्सेप्टेड ₹19,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। उसने अपने 21,000 के लोन के बदले 19,000 रुपये ले लिए बस। तो अब ऋतिक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 19,000 रुपये से ये एंट्री कर देंगे। जितने हमारे पास से गए हैं हम उतने ही लिखेंगे, 19,000 रुपये। नेक्स्ट है कि स्टॉक है 88,000 का, आउट ऑफ विच स्टॉक वर्थ 78,000 वॉज टेकन ओवर बाय दिशा एट ₹60,000। दिशा ने ले लिया 78,000 का स्टॉक 60,000 में ले लिया। अब कोई पार्टनर अगर कोई एसेट को लेता है तो हम रियलाइजेशन अकाउंट के बाय में एंट्री करते हैं, बाय दिशाज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ दिशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा टू रियलाइजेशन 60,000 से। फिर आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि बैलेंस ऑफ द स्टॉक वो सोल्ड फॉर ₹12,000। बैलेंस कितना बच गया, 88 में से 78 का ले लिया, बच गया 10,000। 10,000 को 12,000 में, इसने 10,000 के स्टॉक को 12,000 में बेच दिया। अब जो नकद में बिकेगा, जो कैश में बिकेगा, वो बाय बैंक अकाउंट से हम एंट्री कर देंगे। तो ये एंट्री हो जाएगी दिशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। दिशा ने जितने में लिया 60,000, बैंक अकाउंट डेबिट। अब जितने भी वो वैल्यू होती है ना वो नहीं लिखते, जितने में ले लिया है वो लिखेंगे। अब इसने 78,000 के स्टॉक को 60,000 में लिया है तो हम 60,000 से ही एंट्री करेंगे। दिशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट 60,000, बैंक अकाउंट डेबिट 12,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 72,000। स्टॉक टेकन बाय पार्टनर एंड रिमेनिंग सोल्ड। 78 की चीज़ 60 में ले ली है तो 60,000 से एंट्री करेंगे। और 10 का जो स्टॉक था, 10,000 का जो स्टॉक था वो 12,000 में बिका तो 12,000 से ही एंट्री करेंगे। जो हमारे पास कैश रिसीव हुआ उसी से हम एंट्री करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, नहीं फिफ्थ एंट्री है सॉरी, एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन अमाउंटेड टू ₹23,000 एंड वर पेड बाय द फर्म। फर्म जब पेमेंट करेगी तो टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन के 2 में एंट्री चली जाएगी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 23,000, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। इसके बाद कह रहा है कि ये प्रॉफिट हुआ यहाँ पे 18,000 रुपये का, इसकी भी एंट्री करो। प्रॉफिट होगा तो 2 में चला जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू दिशाज कैपिटल अकाउंट, टू प्रीतिज कैपिटल अकाउंट, टू ऋत्विक कैपिटल अकाउंट। रेशो कहाँ से आएगा, रेशो क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा 3:1 का रेशो। 3:1 का रेशो गिवन है, इसमें हम अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, ये था हमारा प्रॉफिट एंड रियलाइजेशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हमारा क्वेश्चन है डिसोल्यूशन वाले चैप्टर का। आज का हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इस पेपर का, इस वीडियो का सॉरी। इस पेपर के बचे हुए जो क्वेश्चन है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखिए 20 जो क्वेश्चन है ना वो 6 मार्क के लिए पूछा गया है। यह भी और में है। फर्स्ट पार्ट जो है उसमें 2 पार्ट हैं, 1 और 2, 3 मार्क के। और जो सेकंड पार्ट है उसमें 3 पार्ट हैं, ये 2 नंबर वाले 2 मार्क्स के, 1, 2 और 3। हम सारे ही क्वेश्चन अभी सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट पार्ट, काति लिमिटेड इशूड 8,009% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹10%। ठीक है, ये 8,000 डिबेंचर हैं, 100 रुपये का एक डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू करा। फुल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन, सारे की सारी अमाउंट एप्लीकेशन पे पेबल है। अब पहली बात तो बच्चों को ये पता होनी चाहिए कि जब सारी की सारी अमाउंट एप्लीकेशन पे पेबल होती है तो वहाँ पे एक जॉइंट अकाउंट खुलता है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर ₹9,000 डिबेंचर। 8,000 की डिबेंचर के लिए एप्लीकेशन मंगाई गई, लेकिन आई कितने हैं 9,000 डिबेंचर के ऊपर। अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस पे एप्लीकेशन कर दी गई। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबोव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ काति लिमिटेड। देखिए प्रो राटा अलॉटमेंट करी गई है, प्रो राटा बेसिस पे करी गई है, लेकिन प्रो राटा बेसिस पे करने का मतलब क्या है, इनाम 9,000 में से 8,000 को दिए हैं डिबेंचर, तो बाकी के जो बचे ना उसका हम मनी रिफंड कर देंगे। क्यों, क्योंकि सारे की सारी यहाँ पे जो फुल अमाउंट है वो एप्लीकेशन के साथ ही पेएबल है।
अगर यहाँ पे भी एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल होती है तो एप्लीकेशन के साथ जो भी एक्सेस अमाउंट ये आई है उसको हम आगे अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर ही नहीं सकते क्योंकि सारी अमाउंट जो है पेबल है एप्लीकेशन के साथ ही, तो बचा हुआ जो है वो हम डिबेंचर होल्डर को रिफंड कर देंगे। तो फर्स्ट एंट्री क्या करेंगे, बहुत ही आसान एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। देखिए जहाँ भी डिबेंचर लिखेंगे उसके साथ उसकी परसेंटेज इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट की जो परसेंटेज है वो जरूर लिखेंगे। 9% कितने से डिस्काउंट पे इशू करें हैं, 100 रुपये का एक डिबेंचर है और 100 रुपये का डिबेंचर है और 10% के डिस्काउंट पे है तो 90 रुपीज़ से ये जो है वो इशू कर दिया। कंपनी के पास आए हैं 8 लाख, कंपनी के बैंक में आए 8,10,000, 9,000 डिबेंचर है क्या इशू करिए 8,000, लेकिन आई जो एप्लीकेशन है 9,000 की, 9,000 डिबेंचर होल्डर ने 90 रुपये के हिसाब से कंपनी के बैंक में भेज दिए 8,10,000। सेकेंड एंट्री 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब जो आए हैं उसको आगे हम ट्रांसफर करेंगे। डिस्काउंट ऑन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 10 रुपये का जो डिस्काउंट है उसको भी हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे अब जो सारी एंट्री होगी वो हमारे जितने इशू करे हैं डिबेंचर उतने से होगी, यानी कि 8,000 डिबेंचर से ये वाली एंट्री होगी। इस वाले डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट पे उतनी ही अमाउंट आती है जो फर्स्ट एंट्री में आएगी, क्योंकि जो आया है 8,10,000 रुपये उसी को आगे ट्रांसफर करेंगे। डिस्काउंट जो है वो नुकसान होता है इसलिए उसको डेबिट करेंगे नॉमिनल अकाउंट के अंडर। और टू डिबेंचर अकाउंट में जितने की नॉमिनल वैल्यू होती है डिबेंचर की 100 रुपये की, 8,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 8 लाख रुपये से ये वाली एंट्री कर देंगे। और टू बैंक अकाउंट में अब मैंने क्या बताया कि रिफंड कर देंगे। क्यों रिफंड करेंगे, क्योंकि सारी की सारी अमाउंट जो है वो एप्लीकेशन पे ही पेएबल है। फुल अमाउंट वॉज पेएबल ऑन एप्लीकेशन। अदरवाइज अगर ये वाली लाइन नहीं होती तो हम इसको क्या करते आगे अलॉटमेंट में या फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल में इसको हम एडजस्ट कर देते जो भी एक्सेस अमाउंट हमारे पास आई है। अब हम इसको एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, हम रिफंड करेंगे। 9,000 डिबेंचर में से 8,000 डिबेंचर को जब डिबेंचर 9,000 डिबेंचर होल्डर में से 8,000 डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर इशू करे गए हैं तो 1,000 के वापस कर देंगे, रिफंड कर देंगे। 1,000 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय 90 रुपीज़ के हिसाब से, क्योंकि 90 के हिसाब से कंपनी के अकाउंट में बैंक अकाउंट में आए थे, 90,000 को हम रिफंड कर देंगे। अब ये एंट्री क्या है, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 8,10,000, वही वाली अमाउंट आती है जो फर्स्ट एंट्री में आती है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, जितने का डिस्काउंट दिया गया है 80,000 का। टू डिबेंचर में जो डिबेंचर की फुल वैल्यू है 100 रुपये और टू बैंक अकाउंट में जो वापस कर दिया 1,000 डिबेंचर की 90 रुपये के हिसाब से 90,000 रुपये। बीइंग एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, मैंने हर एंट्री के साथ उसकी नरेशन नहीं की और आपको भी ऐसे ही फाइनल एग्जाम पे नरेशन के साथ एंट्री करके आनी है। सेकंड पार्ट में हम आते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, पिवोट लिमिटेड इशूड 40,000 11% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच ऑन 1 अप्रैल 2015। जो कंपनी है उसने क्या करा, 1 अप्रैल 2015 को इशू करे डिबेंचर। अब हाफ ऑफ द डिबेंचर्स वर ड्यू फॉर रिडेम्पशन ऑन 31 मार्च 2019। कह रहे इसमें से आधे 40,000 है, 100 के हिसाब से 40 लाख रुपये में से आधे डिबेंचर यानी कि 20 लाख रुपये की डिबेंचर को क्या करना है, रिडीम्ड करना है। द कंपनी डिसाइडेड टू ट्रांसफर द मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व ऑन 31 मार्च 2018। अब कंपनी ने क्या डिसाइड करा है कि DRR अकाउंट में वो अमाउंट जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट है वो हम ट्रांसफ़र करेंगे। अच्छा, एक बात और बताना चाहूँगी मैं यहाँ पे कि DRR अभी तक क्या था 25%, यानी कि अगर मार्च 2020 में एग्ज़ाम हो रहे हैं तो हम यहाँ पे 25% के हिसाब से, यानी कि जितनी नॉमिनल वैल्यू होती है डिबेंचर की 40 लाख का 25% DRR में डालना जरूरी है। लेकिन 15/8/2019 के बाद से DRR की जो अमाउंट है वो कितनी आ गई है, 10%। DRR में कितनी रिक्वायर्ड अमाउंट होनी चाहिए, ध्यान रखना है सभी ने 10%, क्योंकि अभी जो आंसर आएंगे ना, अभी मैं एक नंबर वाला और दिखाती हूँ आपको। देखिए हमने क्वेश्चन क्या था, 4th, शोभा लिमिटेड ने डिसाइड करा रिडीम्ड करना 8,000 डिबेंचर 100 ईच इशूड थे, डिस्काउंट पे रिडीम्ड करना था प्रीमियम पे। और ये पूछ रहा था कि मिनिमम अमाउंट दैट कैन बी ट्रांसफर टू DRR में अगर मार्च 2020 में एग्जाम था तो वहाँ के हिसाब से हमारा 2 लाख जो है वो आंसर ठीक हो रहा था। लेकिन अब ये क्वेश्चन जब आगे आएगा ना तो इसमें एक ऑप्शन और आएगा 80,000 का, और फिर हमें उस पर टिक करना है, क्योंकि जो नई कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग कितना हो गया है, 8 लाख का 10%, यानी कि 80,000 है हमारी मिनिमम अमाउंट दैट कैन बी ट्रांसफर टू DRR। ओके, और जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना उसको भी हम न्यू के हिसाब से ही सॉल्व करेंगे।
पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब देखिए फर्स्ट एंट्री क्या आएगी, फर्स्ट एंट्री है इशू करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 40 लाख की। फिर इस डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करने की 11% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर अकाउंट 40 लाख। थर्ड एंट्री क्या आएगी, देखिए इसने कहा कि भाई 40 लाख के हाफ यानी कि 20 लाख को रिडीम्ड करने का डिसाइड करा है कंपनी ने। और ये भी डिसाइड करा है कि 31 मार्च 2018 को एक रिक्वायर्ड अमाउंट जो होती है डीआरआर की वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो 31 मार्च 2018 को हम यहाँ पे एक एंट्री करेंगे, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एक रिक्वायर्ड अमाउंट जाती है टू डीआरआर में, कितनी चली जाएगी, अभी मैंने बताया 20 लाख का 10%। जितने हमें रिडीम्ड करने हैं, हमें रिडीम्ड कितने करने हैं 20 लाख, 20 लाख का 10% यानी कि 2 लाख जो है वो हम डीआरआर में ट्रांसफ़र कर देंगे, डीआरआर में ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट इक्वल टू 10% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर इशूड। फिर क्या करना है 30, फिर इन्होंने बोला कि नेसेसरी अमाउंट इन डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट की जो नेसेसरी अमाउंट होती है वो ध्यान रखिएगा, वो होती है 15% होती है। वो 30 अप्रैल 2018 को जो है वो भी हमें इन्वेस्ट करनी है। तो इसकी एंट्री हो जाएगी डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, किसका 15%, 20 लाख का 15%, जितने रिडीम्ड करने हैं उसका 3 लाख ये जो है इन्वेस्टमेंट में चली जाएगी। इन्वेस्टमेंट मेड एट ए रेट ऑफ 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर टू बी रिडीम्ड। इस साल ये वाला टॉपिक जो है काट दिया गया है, लेकिन आगे जो 2021 के बाद जो एग्ज़ाम होंगे वहाँ पे ये दोबारा से इंक्लूड कर लिया जाएगा सिलेबस में। देखिए अभी और वाले क्वेश्चन शुरू हो गए। अब 2-2 नंबर के लिए क्वेश्चन है 3, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन था ना, तो वहाँ पे 3-3 नंबर के 2 पार्ट थे। अब जो अथवा में दिए गए हैं, ऑप्शन में जो और में दिए गए हैं, वो 2-2 नंबर के 3 दिए गए। फर्स्ट क्या है, रामा लिमिटेड टू कवर द फॉलोइंग एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ कृष्णा लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2019। रामा लिमिटेड ने कृष्णा लिमिटेड से ये जो है एसेट और लाइबिलिटी ली, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, क्रेडिटर। परचेज कंसिडरेशन है 60 लाख का, वॉज पेड बाय इशूइंग 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। 60 लाख कैसे पेमेंट करा है, 12,000 डिबेंचर इशू कर, 12% डिबेंचर इशू करे, 100 ईच, प्रीमियम है 20% का। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी, फर्स्ट एंट्री एसेट जितनी भी है वो सारी डेबिट कर देंगे, और 2 में लाइबिलिटी जो दे रखी है, ठीक है। लैंड बिल्डिंग डेबिट, फर्नीचर डेबिट, स्टॉक डेबिट, 2 क्रेडिटर 7 लाख, और 2 परचेज कंसिडरेशन है ना जो इसमें हम नाम लिखते हैं जिससे खरीदा है कृष्णा लिमिटेड से, टू कृष्णा लिमिटेड 60 लाख। अब इतना करने के बाद जब दोनों साइड का टोटल करा तो यहाँ 60 + 7 67 लाख आया है, और यहाँ पे 50 + 10 60, 60 + 5 65। तो जो बैलेंस है ना उसको हम कहाँ डाल देंगे, गुडविल अकाउंट पर। यहाँ पे लिखेंगे हम कि बैलेंसिंग फिगर। और अगर ये वाला बैलेंस डेबिट की बजाय क्रेडिट में आता तो हम यहाँ लिखते हैं टू कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर लिखना जरूरी होता है परचेज ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी फ्रॉम कृष्णा लिमिटेड। जैसे बैलेंसिंग फिगर लिखना जरूरी होता है ना, ऐसे ही अच्छे चैनल का सब्सक्राइब करना भी जरूरी होता है। नेक्स्ट एंट्री है हमारी, अब इन्होंने पेमेंट कैसे करी, 60 लाख की जो पेमेंट करनी है वो